Students, welcome once again to my YouTube channel JK Advanced Bio Class। आज मैं एक स्पेशल क्लास ले रहा हूँ जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किए थे काफ़ी सारे टॉपिक्स के लिए। आज स्पेशली मैं उनमें से एक टॉपिक ले रहा हूँ जो मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो GNM कर रहे हैं या BSc नर्सिंग कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो है रेमेटॉइड आर्थराइटिस, इसका पार्ट फर्स्ट। इसमें हम कवर करने वाले हैं रेमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, कॉजेज़ ऑफ रेमेटॉइड आर्थराइटिस, साइंस एंड सिम्टम्स। तो सबसे पहले रेमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है। इट्स एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इन विच इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाइज द साइनोवियल मेम्ब्रेन एज फॉरेन एंड बिगिन्स अटैकिंग इट। तो रेमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या है, आपको पता है हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको हम डिफेंस सिस्टम कहते हैं। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन, कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है जो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है या डैमेज कर सकता है, उस पार्टिकल को हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है ताकि वो हमारी बॉडी को कोई भी इफ़ेक्ट ना कर पाए। ये हमारा जो मेन वर्क है इम्यून सिस्टम का। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इम्यून सिस्टम जो है खुद की ही बॉडी पार्ट्स को अटैक करने लगता है और उसी कंडीशन को, उसी डिसऑर्डर को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी जब इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी पार्ट्स को डैमेज करने लगे उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और इसमें क्या होता है रेमेटॉइड आर्थराइटिस में, इसमें सेम वैसा ही होता है। हमारा जो खुद का इम्यून सिस्टम है वही बॉडी का जो जॉइंट्स, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं बॉडी पार्ट्स में, जो जॉइंट्स जो है दे आर कवर्ड बाय ए लाइनिंग ऑफ मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है जो हेल्प करता है लुब्रिकेशन में, जॉइंट्स को हेल्प करता है मूवमेंट में। उसी को ही अटैक करता है। इसको मतलब उसको समझता है कि ये फॉरेन मटेरियल है जिसकी वजह से उसको अटैक करता है और उसमें उसको डैमेज करने लगता है। और उसी डैमेज उसी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है रेमेटॉइड आर्थराइटिस। सो लेट वी डिफाइन इट। It's a chronic inflammatory disorder that may affect many tissues and organs, but mainly attacks the joints, producing an inflammatory synovitis. तो ये एक chronic inflammatory disorder है। Chronic means severe, बहुत severe है ये। severe inflammatory यानी इसमें inflammation होती है। severe inflammatory disorder है ये, जो ज़्यादातर इफ़ेक्ट करते हैं हमारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को, लेकिन सबसे पहले अटैक करते हैं ये जॉइंट्स को। कैसे जॉइंट्स में प्रोड्यूस करता है ये इन्फ्लेमेटरी साइनोविटिस, जॉइंट्स को अटैक करता है बाय इन्फ्लेमेटरी साइनोविटिस। इन्फ्लेमेटरी साइनोविटिस का मतलब है, साइनोविटिस कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है उसी में ये इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। जब ये इसको अटैक करता है तो अटैक से ही इसमें रेडनेस, जो मतलब सूजन पैदा करती है, रेडनेस, सोरेलनेस उसी मेम्ब्रेन में, साइनोवियल मेम्ब्रेन को, उसी को कहते हैं इन्फ्लेमेटरी साइनोविटिस। तो ये और रेमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जो प्रोड्यूस होती है, जो मेनली हो जाती है जॉइंट्स पे अटैक होने से, जो जॉइंट्स के साइनोवियल मेम्ब्रेन हैं उन पे, जिससे साइनोविटिस प्रोड्यूस होता है। कुछ केसेस में ये इस कंडीशन में, यानी कुछ केसेस में जो रेमेटॉइड आर्थराइटिस है इस कंडीशन में बाकी बॉडी पार्ट्स भी डैमेज होने लगते हैं। काफ़ी सारी बॉडी पार्ट्स भी डैमेज हो जाते हैं, जैसे स्किन, आइज़ है, लंग्स हैं, हार्ट है और ब्लड वेसल्स हैं, वो भी डैमेज होने लगते हैं। जिस तरह अगर हम बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जो कि वो भी एक जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो सिंपल वेयर एंड टियर डैमेज क्रिएट करता है। लेकिन जो रेमेटॉइड आर्थराइटिस है इसमें जो है जॉइंट्स की जो लाइनिंग होती है
का आउटसाइड लाइनिंग जो होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी पेनफुल स्वेलिंग होने लगती है, काफ़ी पेनफुल सूजन हो जाती है, और जो धीरे धीरे बोन्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है, इरोड करने लगती हैं, और उसके बाद जॉइंट्स जो साथ में जॉइंट्स की शेप को भी चेंज करते हैं, जिसको बोलते हैं जॉइंट डिफॉर्मिटी। यहाँ पे मैं एक डायग्राम से आपको शो कर रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। यू कैन सी इन लेफ्ट मोस्ट, जो लेफ़्ट साइड में डायग्राम है, नॉर्मल जॉइंट क्या है, इसमें सब कुछ नॉर्मल है। आप देख सकते हो ऊपर एक बोन, नीचे बोन, ये जॉइंट है, इसके बीच में कार्टिलेज है। कार्टिलेज के आप देख सकते हो इन जॉइंट्स के बीच में ये जो ब्लूइश कलर, इसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। इट इज़ कवर्ड बाय येलो कलर कवरिंग, जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। बाकी टेंडन है, मसल है, ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल बोन किस तरह होता है। लेकिन अगर हम बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखोगे सब कुछ वैसा ही है, साइनोवियल मेम्ब्रेन भी है, नॉर्मल ही है, साइनोवियल फ्लूइड है, लेकिन यहाँ पे जो कार्टिलेज है, यानी जो बोन्स के बीच में, दो बोन्स के बीच में जो लेयर्स है कार्टिलेज, वो बहुत थिन हुआ है, जिसकी वजह से बोन्स आपस में मिले हुए हैं, और जब ये मूव करते हैं तो ये एक दूसरे को रब करते हैं। उस रबिंग की वजह से एक दूसरे को डैमेज करने लगते हैं, जिसको वेयर एंड टियर डैमेज कहते हैं। उससे ये प्रॉब्लम हो जाती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन अगर हम रेमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो यहाँ पे कार्टिलेज वैसा ही है, लेकिन जो साइड्स में जो ये है इन्फ्लेमेशन, ये देखो रेडनेस आई है इसमें, ये है साइनोवियल फ्लूइड, इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन है, तो इसमें रेडनेस आई है, सूजन आई है। तो यही प्रॉब्लम जो है ये जो हुई है साइड्स में, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देखोगे बोन धीरे धीरे इरोड होने लगता है, डिग्रेड होने लगता है। ये प्रॉब्लम होती है किसमें, रेमेटॉइड आर्थराइटिस में। अब अगर हम आगे देखें एटमोलॉजी को, इसके काजेज़ क्या है रेमेटॉइड आर्थराइटिस के, तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा ये कि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो मतलब पहला इम्यून सिस्टम, सबसे पहला कॉज तो हम इम्यून सिस्टम को ही कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम अटैक करता है साइनोवियम को, यानी लाइनिंग ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन, उसको अटैक कर, जो जॉइंट्स पे होता है उस लाइनिंग को अटैक करता है, ताकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, सूजन होने लगती है, और उसी सूजन की वजह से वो जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो मोटा होने लगता है, थिक होने लगता है, जिसकी वजह से कार्टिलेज और बोन जो है वो डैमेज होने लगते हैं, डैमेज हो जाते हैं, मतलब उनको धीरे धीरे डैमेज कर देता है। उसके बाद अगर हम बात करें टेंडन्स और लिगामेंट्स की, आपको पता है कि टेंडन्स और लिगामेंट्स है वो बोनस को आपस में अटैच करके रखते हैं, तो उनको भी, टेंडन्स और लिगामेंट्स को भी ये काफ़ी कमज़ोर कर देता है और स्ट्रेच कर देता है, जिसकी वजह से जो जॉइंट्स होते हैं उनकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है, और अलाइनमेंट भी, अलाइनमेंट जो है मतलब उनका जो शेप होता है, शेप चेंज होती है, लेकिन जो एक पाथ होता है वो भी चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे एक और डायग्राम फिर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आप और इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सको। ये एक नॉर्मल जॉइंट है जिसमें सब कुछ नॉर्मल दिया हुआ है, कार्टिलेज है, यहाँ पे देयर इज़ कैप्सूल, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड है, यहाँ पे आप देख सकते हो साइनोवियम है, लाइनिंग जो ये साइनोवियम है इसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, टेंडन है, तो एक नॉर्मल बोन है। लेकिन अगर इसमें रेमेटॉइड आर्थराइटिस हो तो ये इस तरह हो जाती है, ये वही बोन है, यहाँ पे आप देखो ये ग्रेइश कलर जो है दोनों साइड्स में, यही इन्फ्लेमेशन है साइनोवियल मेम्ब्रेन में, साइनोवियम में, जो हुआ है इम्यून सिस्टम के अटैकिंग की वजह से। और इस तरह आप देख सकते हो कार्टिलेज भी थिन हुआ है और बोन्स धीरे धीरे इरोड होने लगे हैं, ख़त्म होने लग जाते हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, जिसकी वजह से बोन्स की शेप चेंज होने लगती है और अलाइनमेंट भी चेंज हो जाती है। तो ये हो जाता है रेमेटॉइड आर्थराइटिस में। अब अगर बात करें साइंस और सिम्टम्स की, तो साइंस और सिम्टम्स में जो सबसे कॉमन इसमें आते हैं, सबसे पहले टेंडर, वार्म, स्वोलन जॉइंट्स, जो जॉइंट्स होते हैं वो सॉफ्ट, धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगते हैं, थोड़ा वार्म टेम्परेचर और सूजन लगती है यहाँ पे, स्वोलन। और दूसरी बात जो हम पे कॉमन
मतलब साइन सिम्टम है वो है जॉइंट स्टिफनेस। जॉइंट स्टिफनेस का मतलब है, देखो जॉइंट्स में एक रेंज होता है, रेंज ऑफ मोशन जिसको कहते हैं, मतलब मूवमेंट करने का जो जॉइंट्स में होता है। लेकिन ये मूवमेंट जब इस मूवमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है तो जॉइंट्स अच्छे से मूव नहीं कर पाते, उसको बोलते हैं जॉइंट स्टिफनेस। और ये जॉइंट स्टिफनेस सुबह सबसे ज़्यादा मॉर्निंग में होती है और तब जब हम रेस्ट में होते हैं, क्योंकि सुबह भी जब सब कुछ रेस्ट में होते हैं हम एकदम से उठ जाते हैं तो जॉइंट्स में प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि वो अच्छे से मूव नहीं कर पाते। उस टाइम काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी पेन होने लगता है। इसी तरह जब हम रेस्ट में हो तब अगर हम उठते हैं तब भी बहुत पेन होता है क्योंकि रेस्ट में होते तो जो रेंज होता है मोशन का उससे काफ़ी मतलब उसमें प्रॉब्लम हुई होती है इस रेमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से। इसके अलावा फैटिग है, फीवर है, लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब थकान होती है, फीवर लगता है, वेट लॉस है। और अगर हम बात करें रेमेटॉइड आर्थराइटिस जो है सबसे पहले इफ़ेक्ट करता है फिंगर्स, जो छोटे छोटे फिंगर्स हैं, चाहे वो हैंड्स के फिंगर्स हो या वो पैरों के फिंगर्स हो। मतलब हाथों के फिंगर्स या पैरों के फिंगर्स इनको सबसे पहले इफ़ेक्ट करते हैं क्योंकि इनमें छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो ये फिंगर्स हैं, फिंगर की जॉइंट को किस तरह अटैक करता है। यहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन कितना थिक हुआ है, उसके बाद यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड या रेडनेस हुआ है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, डिग्रेड हो रहा है हड्डी। इसको जो है ये प्रॉब्लम होती है रेमेटॉइड आर्थराइटिस में फिंगर्स पे, चाहे वो हाथों के हो या पैरों के। इसके बाद यहाँ पे एक और डायग्राम मैं शो कर रहा हूँ आपको, हैंड्स किस तरह हो जाते हैं ऐसे कंडीशन में रेमेटॉइड आर्थराइटिस में। जो आप जानते हैं कि सबसे पहले ये रेमेटॉइड आर्थराइटिस जो है हाथों के जॉइंट्स को, सबसे पहले जॉइंट्स को ही अटैक करता है ये। और ये जॉइंट्स जो हैं काफ़ी फूलते हैं, लाल हो जाते हैं, थोड़े थोड़े सॉफ्ट होने लगते हैं। और इसमें जो स्वेलिंग आती है इट इज़ ड्यू टू साइनोविटिस। साइनोविटिस मैंने आपको कहा है, साइनोविटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन इन साइनोवियल मेम्ब्रेन, यानी सूजन यानी रेडनेस जो होने शुरू होती है किसमें, साइनोवियल मेम्ब्रेन में, उसको कहते हैं साइनोविटिस। अब देखो एक और डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हो बोन्स किस तरह, बोन्स की शेप जो है वो चेंज हुई है, फॉर्म भी चेंज हुआ है, उनकी शेप भी चेंज हुई। इसी को बोलते हैं डिफॉर्मिटी बोन्स की और अलाइनमेंट चेंज होना। अब इसके बाद अगर हम देखें अगर ये डिजीज़ जो है ये डिसऑर्डर अगर प्रोग्रेस अगर ये और ज़्यादा एक्सटेंड होती है तो इसके सिम्टम्स और बढ़ने लगते हैं और ये धीरे धीरे आगे बढ़कर फिर रिस्ट्स में, नीज़ में, एंकल्स में, एल्बोज़ में, हिप्स और शोल्डर्स में जो है बढ़ने लगता है, फैल जाता है, आगे बढ़ता है। पहले जॉइंट्स, छोटे छोटे जॉइंट्स, फिर रिस्ट्स में, नीज़, एंकल्स, एल्बोज़, ये सब जो है इफ़ेक्ट होने लगते हैं। और कुछ केसेस में ये इफ़ेक्शन जो है दोनों साइड हो जाती है। हाथ जैसे हैंड्स हैं, दोनों साइड हैंड्स में इफ़ेक्ट होने लगता है। अगर एक हैंड में प्रॉब्लम्स थी जॉइंट्स में, फिर दूसरे हैंड में भी होने लगती है। इसी तरह एक पैर में है तो दूसरे साइड के पैर में भी होने लगती है ये इफ़ेक्शन। इसके बाद अगर हम बात करें इसके जो सिम्टम्स हैं, साइंस और सिम्टम्स जो होते हैं रेमेटॉइड आर्थराइटिस के, ये वेरी करते हैं इनकी सीवियरिटी। कभी अभी दर्द होने लगता है, फिर बीच में चला जाता है, फिर कुछ दिनों बाद फिर से दर्द होने लगता है, फिर कुछ दिन बाद अपने आप ठीक होने लगता है। इस तरह जो है ये प्रॉब्लम साइन एंड सिम्टम्स जो है आते जाते रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब स्वेलिंग, सूजन जो है या पेन जो है, दर्द कभी आते हैं, उसके बाद ठीक होना, फिर हो जाते हैं। अगर इसको आप टाइम से हम रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते, टाइम से उसको ट्रीटमेंट नहीं दे पाते, तो इसकी वजह से ये होता है कि जॉइंट्स धीरे धीरे उनकी जो फॉर्म है, जो उनकी शेप है वो चेंज होने लगती है और वो अपनी प्लेस से शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरे साइड मुड़ जाते हैं शेप्स में। अब यहाँ पे मैंने आपको एक और डायग्राम में जनरल डायग्राम शो कर रहा हूँ, इफ़ेक्शन जॉइंट्स में कहाँ कहाँ कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है इस डिज़ीज़ का।
तो ये यहाँ पे मैंने हेड शो किया है ऊपर। ये ऊपर देखोगे टेम्पोरोमैंडिबुलर में 20 to 30% इफेक्शन होता है। यहाँ पे शोल्डर्स है ये, यहाँ पे शोल्डर में 50 to 60%, और यहाँ पे सर्विकल स्पाइन में 40 to 50%, एल्बो में 40 to 50%। सबसे ज़्यादा आप देखोगे फिंगर्स में आप देखोगे यहाँ पे रिस्ट के बाद 80 to 90%, फिंगर्स में यहाँ पे MCP 90 to 95%। ये फिंगर्स हैं, ये वाला राइट एंड लेफ़्ट। इसके बाद नीचे देखोगे लेग्स में, हिप्स में 40 to 50%, एंकल में 50 to 80%, यहाँ पे देखोगे नीचे 50 to 90% फिंगर्स में। तो इस तरह जो है रेमेटॉइड आर्थराइटिस जो है बॉडी को इफ़ेक्ट करती है। एंड आई होप कि आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। और बहुत जल्दी मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड करूँगा, जिसमें इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बाकी सारा हम कवर कर लेंगे। और भी अगर कोई टॉपिक आपको कवर जो अंडरस्टैंड करना हो तो आप मुझे सेम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।